ये इतना बदबख्त, बेगैरत, खबीस इंसान है। आप सोच रहे होंगे, आपने मुझे इस अंदाज में कभी भी बात करते नहीं सुना होगा। अपनी दो कमसन उम्र की बच्ची, उनकी गर्दनें बिल्कुल उनके जिस्म से अलग कर, और उसके बाद ये अपनी बीवी को ज़िबा कर रहा था। उसकी गर्दन कटी हुई है और वो इस हालत में अपने आप को बचाने के लिए शोर मचाती है। लोग इकट्ठे होते हैं तो उसकी जान बच जाती है और जिंदगी और मौत की कशमकश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, इस बेगैरत इंसान की जो रुदाद है वो मैं आपको सुनाता हूं कि इस बेगैरत इंसान ने किया क्या। इस शख्स का नाम जी उस्मान बताया जा रहा है और ये रावलपिंडी का रिहायशी है। इस शख्स ने किया ये है कि इसने अपनी बीवी पर हमला किया छुरी के साथ और 11 उस पर वार किए और उसकी गर्दन ये काट रहा था। वो आधी कटी हुई गर्दन के साथ वहां से किसी तरह भागी है। जब घर में मौजूद बच्चों ने देखा, इस शख्स के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां थी। बेटियां आपको पता है कि वालिद से भी प्यार ज्यादा करती हैं, माँ से भी करती हैं और सेंसिटिव होती हैं। तो फौरी तौर पे जब उन्होंने देखा कि मेरा बाप जो मेरे लिए तहफ्फुज की निशानी है, वो मेरी माँ को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है और माँ के जिस्म से खून निकल रहा है, तो उन्होंने माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ी। इस बेगैरत इंसान ने बिल्कुल कोई लिहाज नहीं रखा कि 4 साल की बच्ची, कमसन बच्ची इसके आगे आई है, इसने उसकी गर्दन काट, उसको बाकायदा तौर पे वहां पे जिबा कर दिया। मैंने वो वीडियो देखी है, खुदा की कसम मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा, मेरी रूह कांप गई उस पूरे सीन को, उस पूरी क्राइम सीन को देखते। वहां पे एक 4 साल की बच्ची, उसकी गर्दन अलग पड़ी हुई है। वहां पे दूसरी जगह 9 साल की बच्ची है, उसकी गर्दन अलग पड़ी हुई है। इसने पहले अपनी छोटी बेटी को जिबा किया, फिर अपनी बड़ी बेटी को जिबा किया और ये वापस फिर अपनी बीवी की तरफ लपका। जिस दौरान पुलिस आई तो ये एक जग्गे की तरह वहां से निकला है, जिस तरह कोई पंजाबी फिल्म की कोई शूटिंग चल रही है। इसका पूरे जो इसका लिबास था खून आलूदा था और इस शख्स के चेहरे पे जरा शिकन, जरा गैरत का जो है वो आसार मौजूद नहीं थे। बेगैरती के अंदाज में बाहर बैठा हुआ है और वहां पे अहले इलाका से बात कर, अहले इलाका से बात करते हुए इसको किसी किस्म का कोई अफसोस, कोई शर्मिंदगी नहीं है। और उसमें ये जो शख्स रिपोर्ट कर रहा है, अच्छा, इस वाक्य के मुतालिक 2-3 जो कहानियां वो सर्कुलेट कर रही हैं। हमारे यहां मसला ये है कि हम एक तो बुराई को रोकते नहीं है और ना बुराई को रोकने में साथ देते हैं। अहले इलाका जी असि डरने हैं, सानू चुक के ले जाएंगे। भाई तुम्हें उठा के कहां ले जाएंगे? अगर तुम में इतनी हिम्मत नहीं है तो तुम लोग भी, मैं कुछ और कह दूंगा, मैं बहुत इस टाइम अजीबो गरीब सी कैफियत में, सच बयान भी नहीं कर सकते। अब इस शख्स की जब वहां पे मौजूद अहले इलाका ने वीडियो बनाई, ये उस वक्त पूरे इसके कपड़े जो हैं खून में रसे में, और मैं चाहूंगा यहाँ पे पता नहीं वो लगाई जा सकती है नहीं लगाई जा सकती, बहुत सी वायलेशन और इस तरह की चीजें होती हैं, तो बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। ये वहां पे बैठ के, वहां पे शोर भी मौजूद है। अब ये कहानी सुना रहे कि किया क्या। उसमें ये कोई बताता है, ये गालिबन अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा है कि मुझे शक था कि ये मुझे नशा करवाती, और इसने बताया कि मुझे ये था कि ये जिस्म पे, जो अगर वो ऑडियो आप सुनेंगे तो उसमें ये है कि बीवी जिस्म पे नशावर चीज लगा के मुझे जो है जहर दे रही थी या मुझे कोई नशावर चीज दे रही थी और मुझे नफ्सियाती करने की कोशिश कर रही थी। इसमें ये कहता है कि मैं उससे बोसो किनार करने के लिए उसके करीब जाता हूं या मैं उसके मुंह के करीब जाता हूं तो ये मुझे अपने खास जिस्मानी हिस्से की तरफ मुझे कहती है कि नहीं नहीं, आप यहां से बोसो किनार करें। इसने कहा मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस बॉडी पार्ट पे नशावर चीज लगा के ये मुझे जो है नशा करवा रही है, मुझे नफ्सियाती बना रही है, और इस शख्स को अपनी बीवी पे शक व शुबहात भी। अब यहां पे माशरे का एक और काला चेहरा और नसूर आपको दिखाऊंगा कि अगर इसको अपनी बीवी के किरदार पे शक था, इसको ये था कि मुझे अपने जिस्म पे नशा लगा के मुझे नशा या और चीजें खिला रही है और इसका किसी और के साथ ताल्लुक है, तो इसने अपना सारा गुस्सा अपनी दोनों कमसन बेटियों पर निकाला। बेटे उसी घर में मौजूद थे। मैं ये नहीं चाह रहा कि बेटों को कुछ होता, अल्लाह ना करे बेटों को कुछ होता है, लेकिन देखे इसने अपने गुस्सा, अपनी मर्दानगी भी दिखाई तो अपनी बीवी पे, अपनी बेटियों पर। और वहां पे जब ये बंदा रिक्शे में बैठा, पुलिस की वैन में बैठा हुआ, और वहां पे भी क्या कह रहा है कि मेरे बेटे को किसी तरह बचा लेना, और वहां पे इसके जरा शर्मिंदगी नहीं है। वहां पे बैठ के जब भी कह रहा है कि पुलिस वाले थे फलान है, पुलिस वाले थे, अब गालियां निकाल रहे हैं। और वो पूरा जो इलाका था, मोहल्ला था, वो खूनो खून, खुदा की कसम वो सीन देखने के काबिल नहीं है। और कह रहा है कि पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या करेंगे। वो भाई तुम्हें जूते पड़ेंगे, तुम्हें सजा मिलेगी, तुमने 2 बच्चियों के गले काट दिए, तीसरी तुम अपनी बीवी को मार रहे थे। अजीबो गरीब माशरे में ये वायलेंस इतना बढ़ चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज ही के दिन जब मैं ये वीलॉग की रिसर्च कर रहा था, अपने सोर्सेज से डिस्कस कर रहा था, मुकामी लोगों से गुफ्तगू कर रहा था, जिन लोगों ने वहाँ पे जाके बहुत से लोगों से गुफ्तगू की,
वो मुझे ये बता रहे थे, उस दौरान रिसर्च के दौरान मुझे पता लगा कि आज ही के दिन 3 तो वाकई हम इस तरह के सुन चुके हैं कि फलां जगह जी फलां ने बेटी मार दी, फलां जगह बीवी मार दी, फलां जगह जी अपने औरत पे तशद्दुद कर रहा है। पता नहीं हमें ये चीज़, पता नहीं वो कौन लोग हैं जिनको अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए अपनी औरत पे हाथ उठाना पड़ता है। भाई मर्दानगी दिखाने के लिए अल्लाह ने और चीज़ें दी हुई हैं, वो और अज़ा है। तो बहरहाल इस बदबख्त ने अपनी बीवी का गुस्सा अपनी 2 कमसन बच्चियों पे निकाल दिया। बीवी इस टाइम जो है आईसीयू में है, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, पता नहीं वो अल्लाह करे कि वो जो है जांबर हो सके। और अब ये बंदा अब ये काटेगा, और वो उधर एक्टिंग कर रहा है कि मैंने समझ नहीं आई, मेरे तो गलती हो गई। भाई तुमसे गलती होगी, एक बेटी को तुमने, ये बच्चियां नाज़रीन अगर इनको कोई तकलीफ हो, इनकी आंखों से आंसू निकल जाए तो इंसान की जान निकल जाती है। मैं हैरान हूं कि पता नहीं इसने कैसे कर दिया, पता नहीं इसने कैसे कर दिया। इस बदबख्त में उस वक्त क्या हैवानियत आई हुई थी कि खुदा की कसम ये हरकत तो हैवान सुने तो वो कांप जाए। मैं इस टाइम बहरहाल ये वाकया सुन के बड़ा तकलीफ में हूं, बहुत शर्म आ रही है, तकलीफ हो रही है। पता नहीं वो बच्चियों क्या क्या देख रही होंगी कि वालिद छुरी चला रहा है, वालिद ज़िबा कर रहा है, उसके कपड़े खून से रसे में, उस हालत में लग रहा है कि कोई शख्स जानवर ज़िबा करके आया। लेकिन अगर उसी, वो खुद बता रहा है कि मैं अपनी बच्चियों को ज़िबा किया, उस शख्स ने पूछा की कितना है, उन्हें कहा जी बच्चियां ज़िबा की हैं। कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई उसको एहसास नहीं है। फिर उसने पूछा कि की उम्र सी बच्चियां दी, वड्डियां सी छोटियां, बता रहे नहीं वो छोटी बच्चियां ज़िबा की हैं। खुदाई कसम वो वीडियो देख के कलेजा कांप गया, और वो बिल्कुल हंस रहा है। उसने अभी आधा घंटे पहले अपनी 2 बच्चियां ज़िबा कर दी, मां का गला काट दिया, वो किसी तरह बची है, और वो बाहर पुलिस वैन में बैठ के हंस रहा है। और पता नहीं वहां की जो मुकामी पुलिस थी उन्होंने उसको कैसे खुला छोड़ा, ना उसको कोई हथकड़ी है, वो चिल्ल होकर बैठा हुआ। पता नहीं, मेरा ख्याल तब तक पुलिस आ गई भी थी, क्योंकि वो बता रहा है कि अंदर पुलिस ने मैंने अंदर नहीं जान दे रहे। नाजरीन, आपके गिरदोनवा में इस तरह के लोगों को बताया जा रहा है कि इसकी फैमिली 4-5 3-4 भाई भी हैं, लेकिन आपस में मसाइल हैं, लोग ज़्यादा मिलते नहीं। और नाजरीन, नॉर्मली फैमिलीज़ में ये होता है कि जो बंदा ज़रा सख्त मिजाज का होता है, लड़ता रहता है, उसको फैमिली से अलग कर देते हैं, उसके हाल पे उसकी बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं। खुदा का वास्ता, अगर फैमिली में कोई ऐसा शख्स नज़र आए जो साइकोलॉजिकली इल है, कोई प्रॉब्लम्स है, लड़ाई ज़्यादा करता है, उसको ज़्यादा फैमिली में रखें, ताकि कभी उसको उल्टा सीधा ख्याल है, वो किसी से डिस्कस कर ले, कोई उसको समझाए कि बदबख्त ये हरकत ना कर दी। अब वो अपनी सारी दुनिया भी खराब कर चुका, इस वक्त वो जहां भी थाने जेल में होगा तो वो कोई अच्छी हालत में नहीं होगा। उसको उन बच्चियों की वो बचपन के वो यादें आ रही होंगी कि किस तरह से बच्चियों को मैंने खिलाया, किस तरह से उनको मैं ला के चीज़ वगैरह ला के देता था, कैसे मैं उनको खिलाने लेके जाता था, और मैंने अपनी हाथों से उनका गला काट दिया, और आखिरत तो खराब की ही की। ये वाकया था, हमने रिपोर्ट किया है। अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।